अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आए हुए हैं ग्लॉस्टर में डिलीवरी करने। क्यों भाई सदीद? यस। और भाई गर्मी बहुत है आज, और यूरोप में हमने सुना तो नहीं था गर्मी इतनी पड़ती है, लेकिन लिटरली बहुत गर्मी है और डिलीवरी करते हुए निकले में। और अभी पहली डिलीवरी हुई है हमारी, और गर्मी से आलम ये है कि पानी की बोतलें खाली हो गई हैं। ये देख सकते हैं हम, ड्रिंक्स रखी हुई हैं, ये खाली हो गई हैं। ये हम चला रहे हैं अभी गाड़ी। सदीद भाई, हमने सोचा कि डिलीवरी करते हैं ज़रा। इन्हें ये भी बताएं, ये ड्रिंक जो है ये भी फ्री की ड्रिंक है। फ्री की ड्रिंक है। हम असल में डिलीवरी करने गए थे, तो ऑर्डर कलेक्शन जो था हमारा वो था मैकडोनल्ड्स से। तो मैकडोनल्ड्स में ड्रिंक्स वगैरह फ्री होती है, तो हमने ड्रिंक पकड़ ली थी। लेकिन भाई गर्मी बहुत है यार। मेरा आज मैंने वेदर देखा था, जो हाँ। वेदर सिस्टम है वो आज जो है ना 30-29 दिखा रहे हैं, लेकिन यूके की धूप का तो आपको पता है हाँ बहुत गंदी है। मतलब कि यूँ समझे पाकिस्तान की 47 ही है ये। बिल्कुल, मतलब यहाँ का 30 और पाकिस्तान का 47 डिग्रीज जो है वो बराबर है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन भाई है तो है, क्योंकि हमें यहाँ की धूप स्पेशली समर्स में बहुत ख़तरनाक धूप हो रही है और हमें गर्मी भी बड़ी लग रही है। क्योंकि सदीद भाई जो है वो गाड़ी के एसी का काम करवाएंगे। अभी गाड़ी का काम नहीं हुआ हुआ एसी का। मैं करवाना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि यार, क्योंकि ना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी गर्मी होगी, क्योंकि हाँ। लास्ट जब ईयर था आप भी थे यहाँ पे, इतनी गर्मी नहीं थी जितनी इस बार है। जो बात है, तो मेरा ये नहीं था, तो अब ऑब्वियसली अगस्त रह गया, तो मैं कह रहा हूँ कि यार 1 महीना रह गया, क्या एसी ठीक करवा के क्या करूँगा। हाँ तो इसलिए बस अभी देखते हैं, डिलीवरी स्टार्ट की है। 1 महीना रह गया है। 1 महीने में और ज़रा जल जाता हूँ और ज़रा अपने स्किन को जला देता हूँ, ताकि जब मैं वापसी पाकिस्तान जाऊँ तो लोग समझे मैं इथोपिया गया था और उधर गर्मी में जल गया हूँ। देखें, मर्द की जेब में पैसा हो ना तो स्किन मैटर नहीं करती। भाई कितना पैसा है आप दिखाएं? देखें अभी 6 पाउंड बना लिया ना, तो पाकिस्तान से आप ज़रब दे दें, बस इसे ज़रब दे इतना दें। रिच हूँ मैं। भाई पाकिस्तान से क्यों ज़रब दें? हम 6 पाउंड में कमाते हैं तो खर्चे भी पाउंड में हैं यहाँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताएं। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोच रहे हैं? यार देखें, अगर आप डिलीवरीज लगातार, मैं कहता हूँ 8-10 घंटे करें, मैं ऊबर की बात कर रहा हूँ, ऊबर डिलीवरीज, तो आप तकरीबन दिन का कितना तक बना सकते हैं? देखें अभी चल रहा समर में लोग ना खुद प्रेफरेंस देते हैं, वो खुद जाके लें, और असल लोग जो है ना वो जाते हैं अदर कंट्रीज में फिरने वगैरह। आपको पता है इस बात का। समर में काम जो है ना, आप अगर 8 से 10 घंटे करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि आप 120 तक निकाल लेते हैं, लेकिन पेट्रोल इंक्लूड करें आप, इंक्लूड तो करें 100 पाउंड आपको बच जाए। 100 पाउंड सीधा सीधा बच जा रहा है। लेकिन ये बैड नहीं है मेरे पॉइंट। सही है, बैड नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम दिन पूरे महीने में 30 दिन काम करें तो हम अप्रॉक्सीमेटली 3000 पाउंड तक बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, लेकिन ये है डिपेंड करता है बंदे पे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर बंदा काम करने वाला है, क्योंकि ना इसमें बहुत फोकस रहना पड़ता है। आपको यूके की रोड्स का पता है, आपने बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत, आप देखें तंग रोड है, तो मज़ा नहीं आता चलाने का। तो अगर, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस है, अगर थोड़ी सी भी आपने गाड़ी किसी को भी मार दी, आपका दिन पूरा ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल। आपको फिर डर लगा रहेगा मेरी इंश्योरेंस ना हाई हो जाए। एक और बात भी आपको बताता जाऊँ, लोग कहते हैं आप कमा रहे हैं, अब इसकी मैं इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ, मेरा रोड टैक्स भी है, मेरी MOT भी है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि ऊपर से जो मैं कमा रहा हूँ तो वो मेरी जेब में जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से एक्सपेंसेस जाहिर सी बात है इंक्लूड होते हैं। जाहिर सी बात है, आप यहाँ गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पहले गाड़ी के पैसे होते हैं, फिर इंश्योरेंस होती है, फिर MOT अगर उसकी सर पे आ गई है, MOT 1 साल की होती है, और अगर MOT सर पे आ गई है तो वो भी होता है। फिर रोड टैक्स इंक्लूड होता है, प्लस गाड़ी की कोई मेंटेनेंस अगर होती है, AC ख़राब है या आपका हॉर्न ख़राब है, या फिर कोई भी मेंटेनेंस है XYZ। आपने भी वो बातें बताई हैं जो मेरी गाड़ी में मसले चल रहे हैं। देखिए मैं वही बातें हाईलाइट करूंगा जिस मसलों में अभी हम हैं। हॉर्न जो है ना मेरा, वो अच्छे बंदों पे नहीं चलता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब अभी मैं बजाना नहीं चाहता, वो कहेगा मुझ पे हॉर्न क्यों बजाया। वो गालियां देगा अंग्रेजी में। देगा, तो मैं हाँ। कभी चलता है कभी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इस कंट्री में आपका, मैं कहता हूँ हॉर्न कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ना होना बहुत अच्छी बात है। कोई हाँ। यूज ही नहीं करता, इवन के बहुत बड़ा फॉल्ट हो। अगर मुझ पे कोई यूज करता है तो मुझे गुस्सा आता है, और उनको भी इसी तरह ना गुस्सा आता है कि भाई क्यों यूज किया हॉर्न, क्यों यूज किया। लेकिन देखिए होना ज़रूरी है बहुत हॉर्न। अब बहरहाल गाड़ी की मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जनरल फीचर्स जो हैं वो तो चलने चाहिए। जैसे हमारे भाई साहब का AC जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, और हम गर्मी में फुल झुलसते हुए और करते हुए जा रहे हैं। ड्रिंक्स भले ही हमने जितनी ले ली हो, लेकिन वो ड्रिंक्स जो हैं वो कोई फ़ायदा नहीं है। ये फजान भाई हैं वैसे मेरे रूममेट, मैं तो इन्हें ले के आया हूँ अपने साथ, कि ये कहते हैं मैं बोर हो रहा हूँ।
मैंने कहा आज जो डिलीवरी करते हैं। हाँ तो भाई हम आ गए और हम मैकडॉनल्ड्स के सामने खड़े हुए हैं। देखें डिलीवरी का वेट हो रहा है। सदीद भाई हमारे साथ हैं। सदीद भाई ये भी बताना पड़ता है जो लोग नहीं बताते अक्सर कि डिलीवरी कर लो, लेकिन मीन टाइम देखें जैसे अभी डिलीवरी के लिए हम वेट कर रहे हैं तो यहाँ देखें धूप में सदीद भाई देखें माशाल्लाह इतने प्यारे आए थे पाकिस्तान से और काले हो गए हैं। और जो है अब ये भी करना पड़ता है, ये भी बताएं। देखें ऑब्वियसली आपको वेट तो करना पड़ता है। ये काम ऐसा है कि तुक्का ही है आपका। जब आगे डिलीवरी आपने उठा दी, ये नहीं है कि आप आएगी और अगली डिलीवरी कहेगी सर आज ही उठा जाए। हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ऐसा नहीं है, है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी देखिए हमने 6 पाउंड बनाए ना। आपको पता है हम स्टोन हाउस से आए, ड्राइव करके इतनी दूर से इधर आए हैं और अभी हमें कोई डिलीवरी नहीं मिली। बिल्कुल। तो इसके साथ मैं आप लोगों को ना एक सजेशन दूंगा कि आप लोग ना एक पक्की जॉब लाजमी रखना। नहीं मतलब आपको पता है आपकी अर्निंग उधर से आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा काम रखें कि सेकंड काम रखें। अच्छा अगर कोई नया बंदा पाकिस्तान से आ रहा है, लेट्स से स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते हैं काफ़ी, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? जैसे लेट्स सपोज मैं आया था तो मैं अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भूल गया घर पे, लेके नहीं आया मैं, तो क्या मशवरा देंगे क्या क्या लेके आए? और गाड़ी उठाना एसेंशियल है, वर्थ इट है, नहीं है, इसके बारे में। इससे गाड़ी अगर उठा लेंगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं उसमें, और अगर गाड़ी नहीं उठाते तो उसके क्या नुकसान आता है? देखें मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, जैसे आप लोग स्टूडेंट आते हैं आपको 20 आवर्स काम जो है वो अलाउ होता है। तो आप अगर आप वेल फैमिली से हैं, आप समझते हैं आपके पेरेंट्स पे कर सकते हैं, तो आप उठा लें, उसमें ये आपका कंफर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने भी सफ़र किया यहाँ की बसेज में, बिल्कुल उनका बहुत कंफर्ट लेवल अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, उनके रूट्स अच्छे हैं। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी फीस ये वो, तो आप ना मतलब कि गाड़ी मत लें। इसकी इंश्योरेंस आपने जिस तरह पीछे बताया, लेकिन अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा के लाएं। उसकी रीजन ये है कि आपका जिस तरह आपने अभी सोचा हुआ है आप भूल गए अपना, लेकिन आप ये है कि आपने आपकी ना स्टडी खत्म हो गई। बिल्कुल आप कहते हैं यार मैं ना आप थोड़ा ना खुद ही ड्राइव करता हूँ। मैंने जब आप आ जाते हैं ना साल गुजार लेते हैं, आप जब रूल्स देखते हैं ना आपको रूल्स फॉलो मतलब समझ में आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप क्या करते हैं, आप 3 महीने पहले जब एक्सपायर होने वाला होता है गाड़ी ले लें, आराम से चलाएं, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, किसी ऐसे बंदे को बिठा लें साथ जिसको रूल्स पता हो। बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर आप लर्नर होते हैं फिर तो आपको 3 साल ओल्ड जिसका लाइसेंस है उसको बिठाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास इंटरनेशनल है, आप किसी दोस्त को बिठा लें यार कि आप मुझे रूल्स बता दें, यहाँ के क्या रूल है और किस तरह अपना एग्जाम, और अपना यूके का लाइसेंस पहली फुर्सत में निकालें। देखिए यूके का लाइसेंस ऐसा है, मैं कहता हूँ हाफ पासपोर्ट है, हाफ पासपोर्ट। उसकी रीजन ये नहीं कि पासपोर्ट हाफ है, उसकी रीजन आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना एक्सचेंजेबबल है। दुबई गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वो ये नहीं कहेगा दोबारा टेस्ट दे आके। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का हमें टेस्ट देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आप एक्सचेंज करवा लें, बिल्कुल आपका 1 मिनट का काम, हाफ एन आवर का काम है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसलिए लोग इसे कहते हैं हाफ पासपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों की। चलें ये डिलीवरी आ गई है अब हमारे पास फाइनली, ये देखें। और मैकडॉनल्ड्स के पास हम खड़े हुए थे तो ये डिलीवरी आ गई है। तो देखें थोड़ा बहुत तो वेट करना पड़ता है, और अब जाके हमारे पास डिलीवरी आई है तो ये अब डिलीवरी करने चलते हैं और देखते हैं। ओके तो भाई अभी हमें एक डिलीवरी आ गई है और अब हम डिलीवरी उठाने आ रहे हैं। ये डिलीवरी बेसिकली टेस्को की है। टेस्को एक तरीके से कह सकते हैं मार्ट टाइप का होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें तमाम मिक्स चीज़ें मिलती हैं। तो अब अभी आ गई है एज़ कम्पेयर टू मैकडॉनल्ड्स वगैरह। तो मैकडॉनल्ड्स की जो डिलीवरी होती है उसमें जब आप जाते हो उठाने तो वो जाहिर सी बात है आपका जो है वो फूड प्रिपेयर हो रहा होता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, आप देखना पड़ता है कि क्यू कितनी लगी हुई है। और अभी हमें डिलीवरी जो आई है वो टेस्को की है। ये कंपैरेटिवली इजी इसलिए होती है क्योंकि आपने सिर्फ टेस्को में जाना है, वहाँ पे डिलीवरी पैक की हुई होती है उनके एम्प्लॉयज़ ने। बेसिकली आपने वो डिलीवरी कोड उनसे लेना होता है, वो दिखानी पड़ती है डिलीवरी, वो उठाते हो आप वहाँ से पिक करते हो, कस्टमर की तरफ जाके ड्रॉप कर देते हो। तो अब ये दूसरी डिलीवरी आ गई है हमारी और आई थिंक 1.5 आवर हो गया हमें तकरीबन ऑलमोस्ट। अभी हम आए थे ऑलमोस्ट आई थिंक 3 o'clock आए थे ना। हाँ 3 o'clock आए थे। 1.5 बिल्कुल 1.5 आवर हो गया और ये दूसरी डिलीवरी है 1.5 आवर में। ये अच्छी भी आई है, लाइक 4 माइल है और ये डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज कि कैसा काम चल रहा है। मतलब लेट्स सपोज अगर आप कह सकते हैं कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं वीक में जिसमें डिलीवरी एक के बाद एक आ रही होती है, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जैसे देखें 1.5 घंटे में सिर्फ दूसरी डिलीवरी आई है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जो फ्राइडे और सैटरडे है ना वो यूके का, वो यूँ समझे आपके लिए ना बहुत अच्छा डे है। बहुत अच्छा डे है, बहुत बिजी होता है वो, बहुत ही बिजी डे है। तो अगर मंडे टू आप देख लेना थर्सडे तक
बिल्कुल। तो यकीन करें मतलब कि नॉर्मल डेज हैं आप Normal days अगर हैं। आप फ्राइडे काम करते हैं मैं कहता हूँ 150 प्लस भी कर सकते हैं करने वाला हो easy बिल्कुल करते ऐसा हैं ही है। आप आराम से निकलें 10 बजे निकलें और रात के 10 या 12 बजे तक बंद कर दें 150 प्लस लॉन्ग शिफ्ट होगी लेकिन ये है कि आपको ना टाइम नहीं मिलेगा खड़े होने का भी easy रहेगा। आप मतलब बिल्कुल बिजी रहेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं पता लगेगा। जैसे कि अभी हम वहाँ मैकडॉनल्ड्स की पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क की हुई थी और पहले डिलीवरी करके आने के बाद ऑलमोस्ट हमने 30 मिनट्स आधा घंटा वेट किया है। हाँ तो भाई अभी हुआ कुछ ऐसा कि मेरा फ़ोन बिल्कुल हीटअप हो गया और मेरा फ़ोन बंद हो गया था। आप देख सकते हैं गर्मी कितनी है, तो फ़ोन बिल्कुल बंद हो गया था जिसकी वजह से मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था फ़ोन ही बंद हो गया था। तो ये अब हमने टेस्को से डिलीवरी उठा ली। बहुत बड़ा ऑर्डर है यार, बहुत 5-6-7 बैग हैं इसके। अच्छा ये देखें हमने टेस्को से अब ऑर्डर उठा लिया, अब हम इसको डिलीवर करने जाएंगे। तो यस देखें कितनी जल्दी हमने उठा लिया ऑर्डर, क्योंकि हम टेस्को देखें ये बेसिकली ये मार्ट टाइप का है। यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर सिर्फ पैक करके रखा है, कोई प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है इनको, सिर्फ जगह से सामान उठाना है उसको बैग्स में रखना है। और देखें ये बैग्स उठा के लेके आ गए। तो अब चलते हैं दूसरी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चलते हैं अब दूसरा, और ये है कि अब वहाँ जाके फिर आपसे बात करते हैं। हाँ तो भाई अभी सदीद जो है वो डिलीवर करने गया हुआ है जो है ऑर्डर, और यहाँ पे उसने पार्किंग तो नहीं है, यहाँ पे उसने गाड़ी लगा दी थी, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। और ये रिमेनिंग ऑर्डर जो है वो किसी दूसरे कस्टमर का है। अब ये है कि इस तरीके की अगर आपको मज़ीद वीडियोस चाहिए, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यूके से हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियोस पे, और आप पूछ सकते हैं मुझसे जिससे भी रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड भी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ और अपनी ऑडियंस को और अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को जो है गाइड करूँ, और उस पर जो भी मेरी तरफ से कोई गाइडेंस अगर मिल सकती है तो वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करने को तैयार हूँ। तो इसी तरीके से इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। ओके, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में, किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।